Hi everyone. Today I will teach about the simple sentences. Simple sentences is very important for our life. आज हम यूज ऑफ इजएमआर के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में और वैसे भी पढ़ाई लिखाई की। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है। और एक चीज और बता दूं इसमें कि यूज ऑफ इजएमआर वाले वाक्यों में कभी भी कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको जैसे कि आप पीछे मेरे बोर्ड के देख रहे हैं कि इसकी कैटेगरी होती है, जैसे हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी इस तरीके की कैटेगरी होती है जो कि आप बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। इसमें मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले नोट करने की बात है कि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया होता है। मतलब सिंपल सेंटेंस में कुछ भी काम नहीं बताया जाता है, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आज की जो हमारे स्ट्रक्चर में है ये आपको दिखाना है। जैसे प्रेजेंट है, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल होता है, लेकिन वर्तमान काल में बच्चों ये देखना है कि सिंपल सेंटेंसों की पहचान कैसे कैसे करेंगे। ठीक है ना, जैसे इसमें भी दो कैटेगरी बढ़ रही है हमारी। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो है यूज ऑफ इजएमआर और दूसरा है हैज या हैव। दो कैटेगरी होती है। ठीक है ना, अब इसमें और नीचे आप जैसे जाएंगे तो इसके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, वो नीचे आते जाने हैं। ठीक है ना, फिर इससे नेक्स्ट में हमें स्टेप आना पास्ट। क्या है हमारा दूसरा? पास्ट। पास्ट में क्या होगा हमारा? था, थी, थे, मतलब यूज ऑफ बाज भरा जाता है। ठीक है नहीं, इसमें हिंदी वाक्य में ये पहचान है इनकी। फिर है इसकी दूसरी भाग किसकी? पास्ट की। वो क्या है दूसरी? इसमें है जैसे मेरे पास एक मकान था, यूज ऑफ हैड आता है। पास्ट में वॉज वर और हैड आता है। ठीक है, फिर तीसरी में हम देखेंगे इसमें फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। तो इसमें क्या होगा? होगा, होगी, इस तरह के होगा। ठीक है, विल बी। ठीक है ना, फिर इसमें होता है पास होगा, मैं होगा, भाई बहन, जो इस तरह के हो गए सेंटेंस। विल नॉट, ये विल हैव, शैल हैव, और नेगेटिव में विल नॉट हैव। इस तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं। अब आज की जो मैं पढ़ाई करवाने जा रहा हूं, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ इजएमआर। आगे हम उसके फिर साथ बढ़ते रहेंगे। किस तरीके से ये आपको देखना, बहुत ध्यान से देखना है गाइस। आज आपके विद स्ट्रक्चर और हिंदी के साथ, पहचान के साथ बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपका। ठीक है नहीं, जैसे अब मैं इसकी पहचान बता दूं आपको। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जरा ध्यान से देखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत मतलब लास्ट में, बिना क्रिया के, मतलब बिना क्रिया के मतलब कोई एक्शन नहीं होगा, है क्रिया, बिना क्रिया के क्या होगा? है, हैं, हो, हूं आदि शब्द हो तो उन्हें यूज ऑफ इजएमआर के सेंटेंस कह सकते हैं या सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैंने सबसे पहले क्या बताया था, जैसे फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू मेकिंग द सेंटेंस, तो देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है गाइस साधारण, नहीं तो उसमें नहीं शब्द का यूज होगा, नहीं क्वेश्चन वर्ड का। ठीक है, तो अफर्मेटिव का सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, इजएमआर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब इसमें क्या हो गया? वर्ब गायब हो गई है। ठीक है, इसलिए सिंपल में आते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, इजएमआर और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इसको बोलेंगे हम अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव मतलब साधारण सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है नहीं, फिर है इसका नेगेटिव का, दूसरा रूप है इसका नेगेटिव का। तो गाइस ये भी देख लो कि नेगेटिव में क्या एक्शन हो रहा है, कैसे क्या चेंजिंग आ रही है, बस ये रूप को देखना है आपको इसके सेंटेंस के, क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है नहीं, जैसे मैं रूल से क्लियर करा रहा हूं, सब्जेक्ट, कर्ता, इजएमआर, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर नॉट लग जाएगा इसके बाद। ठीक है ना, ये वाला नॉट। फिर ऑब्जेक्ट क्या कर्म है उसका, वर्ब इसमें नहीं यूज होने वाली है। ठीक है नहीं, फिर ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना, एग्जांपल भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे मुंह से बताता रहा हूं यहाँ पर। जैसे मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, अफर्मेटिव में क्या था? मैं एक डॉक्टर हूं, और इसमें क्या हो जाएगा? मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए ये नॉट आने आगे इसमें, तो नेगेटिव का वाक्य होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी होती है जो हमारे सेंटेंस के टाइप बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। जो सेंटेंस के हमारे टाइप है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो टाइप के मैं स्ट्रक्चर और उनके नाम बता रहा हूं। ठीक है, तो अब इसमें आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहला आएगा क्यूडब्ल्यू, जो कि क्वेश्चन वर्ड फैमिली होती है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड, इजएमआर,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड इज एमआर सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहाँ पे बस नॉट का खेल रहेगा। क्या रहेगा? नॉट का खेल रहेगा। ठीक है ना, ये वाला बस ये ध्यान रखना है। अब आप देखो ध्यान से, अगर क्लियर हो रहा हो तो आप जरा अच्छे से खुश होकर देखेंगे वीडियो। ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड इज एमआर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब मैं आपको ये तीनों चार स्ट्रक्चर हो गए हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि किस किस के साथ क्या क्या लगता है, मतलब सिंगुलर के साथ क्या आएगा और प्लूरल्स के साथ क्या क्या आएगा। देखते हैं किसके साथ क्या आने वाला है, ये जरा ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, जो सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट, नेम, दिस या दैट, इनके साथ हम यूज करेंगे किसका? इसका। क्या लगाएंगे? इज, जो कि आती है हमारे सिंगुलर एक वचन में। ये सब किसमें आएंगे? सिंगुलर एक वचन में। फिर आता है हमारे प्लूरल्स में। प्लूरल्स में क्या आएगा? देखो, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये किसमें जाएंगे? हमारे इसके साथ यूज करेंगे। आर ये लिख रहेंगे किसमें? प्लूरल्स में, मतलब बहुवचन में। ठीक है ना। अब आता है सिंगुलर में, मतलब जो अधिकतर आई है, लेकिन इसको हम बहुवचन में कहीं यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर में केवल इसके साथ अलग ही आएगा एम। ठीक है, तो हमने आई को बिल्कुल अलग लिखा है। आई के साथ क्या आएगा? केवल एम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनके सेंटेंस हो गए। और ठीक है ना, जैसे बच्चों आप जरा ध्यान से देखते जाना, इसमें कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे विनीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, विनीता एक अच्छी लड़की है। तो विनीता एक अच्छी लड़की है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। विनीता इज ए गुड गर्ल। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, वो रूल्स याद रखो। सब्जेक्ट इज एमआर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये चार चीजें थी ना। अब चार मिला लो इसमें। पहले सब्जेक्ट मतलब कौन है? जो करता है। ठीक है, तो विनीता है, एक कौन है? एक अच्छी लड़की है। तो विनीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है ना। अब मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, जैसे वे मेरे मित्र हैं। क्या? वे मेरे मित्र हैं। तो कैसे बनाएंगे इसे? दे आर। अब भाई जो वे है, ये वे जो है बहुवचन में आता है, मैंने बताया था आपको, दे। ठीक, तो दे के साथ क्या लगाते हैं? आर। तो दे आर क्या है? माई फ्रेंड, FRIEND। ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। अब एक चीज और है इसमें, ये तो अफर्मेटिव में क्लियर होते जा रहा है। अब नेगेटिव में सर जी क्या करेंगे? तो केवल इज एम आर के जो हमारा सेंटेंस है, इज एम आर, इनके बाद बस नॉट एडजस्ट कर देना बस। जैसे वह एक अध्यापक नहीं है, वह अध्यापक नहीं है, तो इसे बनाएंगे ही इज। अब मैंने बताया था नॉट इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगी। ही इज नॉट ए टीचर, PEACHER। ठीक है, ही इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है या वह अध्यापक नहीं है, तो ही इज नॉट अ टीचर। अब मैं कह रहा हूं इसमें मैं भूखा नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं, तो कैसे बनाएंगे इसे? आई एम नॉट। अब क्या है? भूखा, हंग्री, HUNGRY, हंग्री। मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री। जरा ध्यान से देखना गाइस, मैं फिर बता रहा हूं। अफर्मेटिव में क्या करा हमने? केवल सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे, जो इज एम आर, इनके बाद केवल नॉट मैंने लगाया यहाँ पे। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस है, जैसे मान लो मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री। अब मैं इसको सेंटेंस को कहने लगूं, क्या मैं भूखा, अब इंट्रोगेटिव में ले जाऊं, क्या मैं भूखा नहीं हूं, तो क्या अगर हम या किसी भी सेंटेंस में लाओ तो क्या होता है इंट्रोगेटिव वाक्य में, बहुत जरा ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है नहीं। अब ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब पूरी ले ली थी, ये आ जाए, जैसे ये बाहर आ जाती है, पहले आगे आ जाएगी। जैसे क्या मैं भूखा नहीं हूं, तो एम आई नॉट। ठीक है ना। तो एम पहले आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और कोई बात नहीं है। ठीक है नहीं। तो बस इंट्रोगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब बस पहले लानी है, उसको मैं वहीं एडजस्ट कर देता हूं आपको। ठीक है।
तो मैं समझ रहा हूँ आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आई एम नॉट हंग्री, अब मैं कहते इसी बात को, क्या मैं भूखा नहीं हूं, तो ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब को आगे आ जाएगी निकल के, ठीक है नहीं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। जैसे सेंटेंस काफी इसमें, ये सेंटेंस आप देख लें ध्यान से। जैसे क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो क्या तुम, तो क्या की अंग्रेजी लगाते हैं तो बच्चे बस यही गलती करते हैं, क्या की अंग्रेजी यहां नहीं लगेगी बल्कि इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या की नहीं लगेगी। जैसे क्या तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है ना, तो आर यू आ स्टूडेंट, स्टूडेंट को समझिए। अब मैंने क्या कही थी, अगर क्या सब शुरू में आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं। तो इंट्रोगेटिव में ये ध्यान रखेंगे उसकी हेल्प, अब यू के अकॉर्डिंग निकाला है मैंने आर, तो क्योंकि यू के साथ आर आता है इसलिए मैंने आर रखा है, आर यू आ स्टूडेंट। अब मैं कह दूं मैं धनी क्यों नहीं हूं, अब इंट्रोगेटिव में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए तो किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज को और देख लो। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ये बीच में है, मैं धनी क्यों नहीं हूं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, ठीक है नहीं। व्हाई एम क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, व्हाई एम फिर सब्जेक्ट आई, ठीक है, व्हाई एम आई फिर नॉट भी है तो फिर नॉट लगा दो, ठीक है नहीं। Why am I not, अब क्या है, मैं धनी क्यों नहीं हूं, Why am I not rich, को समान चिन्ह। जरा आप ध्यान से देखेंगे इन सिंपल सेंटेंस में हो क्या रहा है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगेगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब मतलब यूज ऑफ इजामार का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, ठीक है नहीं। वही मैंने कराया, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नोट, जैसे रूल्स स्ट्रक्चर में है वैसे ही मैंने इसमें सेंटेंस बनाया आपको, ठीक है नहीं। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन वर्ड की बात आ रही थी कि क्वेश्चन वर्ड सारी कौन कौन से होते हैं वो मैं और आपको क्लियर कर देता हूं। ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो होमवर्क में मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, जरा ये ध्यान से देख लेना। जैसे वे होशियार हैं, हम ईमानदार हैं, ये किसके हो गए हमारे अफर्मेटिव के। और जैसे नेगेटिव के भी, मैं चोर नहीं हूं, तो आप देख लेना आपको होमवर्क के लिए। और इंट्रोगेटिव के जरूरत, क्या राम डरपोक है, इस तरह की सेंटेंस आपसे क्वेश्चनिंग करी जाएगी, ठीक है नहीं, ठीक है। ये है आपके QW फैमिली से हम क्वेश्चन वर्ड वाली जो फैमिली कहलाती है हमारी, ठीक है ना, WH क्वेश्चन वर्ड फैमिली। तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, इसमें सब क्लियर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हु मींस कौन, हु मींस कौन, और हु मानी किसको, ये देख लो ध्यान से, किसको, व्हाट मींस क्या, कौन सा, हुज किसका, विच कौन सा, वेयर कहां, व्हेन कब, व्हाई क्यों, ठीक, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितना, हाउ मच। अब इसमें जरा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट अधिकतर, हाउ मेनी मतलब जिसकी हम काउंटेबल नाम होती है, ठीक है, जिसे हम गिनती कर सकते हैं, उसके लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे। हाउ मच जिसकी गिनती नहीं कर सकते, हाउ मच डू यू टेक, आप कितना दूध पीते हो, नहीं गिन सकते क्योंकि हम ये द्रव्य है, नहीं गिन सकते उसे, ठीक है ना। हाउ फार कहां तक, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ ऑफन कितनी बार। तो ये थे हमारे यूज ऑफ इजामार के जो यूज होने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड फैमिली, ठीक है। मैं मानता हूं आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड बस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, बस ये चीज क्लियर करनी थी। यूज ऑफ इजामार में कहां क्या यूज होना है, जैसे हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हूं, ये वाक्य आने हैं, और सब्जेक्ट के द्वारा मेन पॉइंट कोई काम इसमें नहीं होता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम इसमें नहीं होता है। बस यही आज आपके यूज ऑफ इजामार के सेंटेंस हैं। अगर हमारी वीडियो या सेंटेंस जो हमने पढ़ाए अच्छी और लगी हो, ये समझ में आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी पहली सी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। बेल आइकन इसलिए ही दबाया जाता है कि हमारी जो भी वीडियो नई शूट होगी वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।